अगर आज रात 3 बजे आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे, तो भूलकर भी दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है जो बाहर खड़ा है वो इंसान ही ना हो। उस रात आसमान बिल्कुल शांत था, ना हवा चल रही थी, ना कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी सी दस्तक सुनाई दी। राहुल अचानक नींद से जाग गया। उसने घड़ी देखी, रात के ठीक 3 बजकर 3 मिनट हो रहे। पहले उसे लगा कि शायद कोई सपना होगा, लेकिन तभी फिर वही आवाज आई। इस बार आवाज उसके कमरे से नहीं बल्कि मुख्य दरवाजे से आ रही। उसकी माँ दूसरे कमरे में सो रही थी और उसके पिता किसी काम से बाहर गए हुए थे। राहुल धीरे धीरे बिस्तर से उठा। उसके शरीर में अजीब से घबराहट दौड़ गई। उसने खिड़की के पर्दे को हटाकर देखा। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन दरवाजे के सामने कोई खड़ा था। एक लंबा साया, सफेद कपड़ा, सिर नीचे झुका हुआ, और सबसे डरावनी बात, उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे। राहुल का गला सूख गया। तभी बाहर एक और दस्तक हुई, और फिर वही एक आवाज आई, धीमी, हरी, और बिल्कुल इंसानों जैसी नहीं। राहुल दरवाजा खोलो। राहुल के पैरों पर जमीन खिसक गई, क्योंकि बाहर खड़ा वो साया उसका नाम कैसे जानता। उसने हिम्मत कर पूछा, कौन है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा। फिर आवाज आई, मैं तुम्हारी दादी हूँ। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसकी दादी को मरे हुए लगभग 5 साल हो चुके थे। वह पीछे हट गया। उसे अचानक दादी की कही हुई बात याद आ गई, बेटा, अगर रात के कभी 3 बजे कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, तो जवाब मत देना। राहुल ने खिड़की बंद कर दी, लेकिन के घर लेकिन तभी घर के पीछे वाली खिड़की पर किसी ने जोर से थपकी मारी। वह डर कर उधर देखने लगा। फिर दूसरी खिड़की, फिर तीसरी खिड़की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के चारों ओर घूम रहा। उसकी सांसें तेज हो चुकी। तभी उसकी माँ की चीख सुनाई। वह भागकर माँ के कमरे में पहुंचा। माँ कांप रही थी। उन्होंने डरते हुए कहा, खिड़की के बाहर से कोई मुझे घूर रहा है। राहुल ने बाहर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान मौजूद थे, और वे निशान घर के अंदर की ओर आ रहे। दोनों की हालत खराब थी। माँ ने तुरंत मंदिर में जाकर गंगा जल लिया और पूरे घर में छिड़कना शुरू किया। जैसे ही गंगा जल मुख्य दरवाजे पर गिरा, एक भयानक दर्दनाक चीख सुनाई दी बाहर से, और फिर सब शांत हो गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे। सूर्य निकलने के बाद राहुल ने दरवाजा खोला। दरवाजे के सामने मिट्टी में कुछ लिखा था, मैं फिर आऊंगा। राहुल ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरिनाथ को रात की पूरी बात बताई। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यह कोई साधारण आत्मा नहीं, इसे लोग रात का बुलावा कहते हैं। यह आत्मा उन लोगों के अपने साथ ले जाती है जो रात के तीसरे पहर उसकी आवाज का जवाब देते हैं। राहुल कांपते हुए पूछा, क्या वह वापस आएगी? बाबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर उसने एक बार तुम्हें चुन लिया है, तो वह लौट कर जरूर आएगी। उस रात पूरे घर में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। सभी ने सोचा कि खतरा अब टल चुका है, लेकिन आधी रात को अचानक बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। मोमबत्ती जलाई गई, और तभी दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। परछाई किसी इंसान की नहीं थी। उसका सिर उल्टा था, हाथ बहुत लंबे थे, और उसकी आंखें चमक रही थी। 5 उठी। राहुल ने हिम्मत करके मंत्र जाप करना शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र की आवाज तेज होती गई, वैसे वैसे वह परछाई पीठ से हटने लगी। लेकिन जाते जाते उसने दीवार पर अपने नाखूनों से एक निशान बना दिया। 3 लकीरें। आज भी वे निशान उस घर में मौजूद है। कुछ दिनों बाद राहुल को एक पुरानी डायरी मिली। वह डायरी उसकी दादी की थी। उस पर लिखा था, यह आत्मा हर 50 साल बाद लौटती है।
यह किसी एक परिवार को अपना शिकार बनाती है और जब तक परिवार का कोई सदस्य उसकी पुकार स्वीकार नहीं करता, वह पीछा नहीं छोड़ती। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर एक चेतावनी लिखी थी, अगर रात के 3:03 पर दस्तक सुनाई दे तो खिड़की मत खोलना, दरवाजा मत खोलना, सबसे जरूरी बात उसका नाम मत लेना। राहुल ने डायरी बंद कर दी, लेकिन उसी समय उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। उसने कांपते हुए फोन उठाया। उधर से सिर्फ सांसों की आवाज आ रही और फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट। राहुल, मैं बाहर खड़ा। राहुल ने खिड़की की तरफ देखा और उसका खून जम गया, क्योंकि इस बार एक नहीं बल्कि दर्जनों सहायक एक साथ खड़े थे। सबके चेहरे नीचे झुके हुए, सबकी आंखें काली थी और सभी एक साथ बोल रहे थे, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। राहुल ने आंखें बंद कर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे आवाजें कम होने लगी और फिर सब शांत हो गया। सुबह हुई, बाहर कोई नहीं था, लेकिन मिट्टी में फिर वही शब्द लिखे थे, अगली बार हम अंदर आएंगे। आज उस घटना को 10 साल बीत चुके। राहुल महल छोड़ चुका, लेकिन हर साल ठीक उसी तारीख को रात के 3:03 पर उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आती। नंबर हमेशा अनजान होता है और उधर से वही आवाज सुनाई देती, मैं वापस आ गया हूँ। तो आज रात ठीक 3:03 पे आपके दरवाजे पर दस्तक हो और कोई आपकी आवाज में आपको पुकारे, तो याद रखना, कभी भी दरवाजा मत खोलना, क्योंकि हो सकता है जो बाहर खड़ा है वह इंसान नहीं हो, बल्कि जो पिछले कई दशकों से अपना अगला शिकार ढूंढ रहा है वही हो। और अगर आपको यह कहानी सुनते हुए अचानक आपके कमरे के बाहर कोई आवाज सुनाई दे, पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद वह इस बार आपको लेने आ चुका हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।